हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको MCO 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ सके और क्या क्या आपको क्वेश्चंस में क्या आंसर देना है, कैसे आंसर देना है, वो सारे बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, और साथ ही साथ मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दूँगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फोकस सिर्फ स्टडी पे करना है और साथ ही साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्टडी कीजिए, अपना फोकस सिर्फ स्टडी पे कीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। आप सिर्फ वही अच्छी तरह से करके जाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे एग्जाम में, ट्रस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते सारे क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेबिलिटी एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन बिजनेस, इन रिसर्च, बिजनेस रिसर्च। तो आप लोगों को बताना है कि जो 4 मेथड्स होते हैं ना, जो 4 मेथड्स होते हैं रिसर्च के, मीन्स मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं रिसर्च को लेकर के, पर आपको 4 मेथड्स बताएं। पर यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ये जो प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही नहीं करना। जितने भी मेथड्स है रिसर्च से रिलेटेड आपको सारे मेथड्स करने, ठीक है, सारे मेथड्स याद करने हैं, ताकि आपको कितना भी मेथड्स दे दे, 2, 4, 6 कुछ भी दे दे, आप उसको अपने अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको 4 मेथड्स नहीं, आपको जितने मेथड्स है सारे मेथड्स करने हैं रिसर्च के, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेबिलिटी भी बताना है बिजनेस में, जो कि बिजनेस रिसर्च में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। तो आप लोगों को बताना है कि बिजनेस रिसर्च में, ठीक है, बिजनेस में कि जो फंक्शनल एरियाज होता है, बहुत सारे जो फंक्शनल एरियाज होते हैं उसमें रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो आपको रिसर्च का सिग्निफिकेंस बताना है जो कि जितने भी मतलब जो फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस में उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हेन इज द अडॉप्शन ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड एडवोकेटेड। तो कब इस जो मेथड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जो अडॉप्ट किया गया था उसको एडवोकेट कब किया गया था, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स विद एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है ये सारे चीज़ों को। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन द प्रोसीजर यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो आप लोगों को बताना है कि एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। साथ ही ये बात ध्यान में रखिएगा, एक एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रोसीजर भी बताना है जो कि यूज़ होता है टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है उसके टेस्टिंग में क्या प्रोसीजर यूज़ होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन फिटिंग बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आप लोगों को प्रोसीजर बताना है, स्टेप्स बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट और यूजेस बताना है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो याद रखिएगा आपको डिस्टिंग्विश पूछा गया है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताते रहती हूँ कि आपको डिस्टिंक्शन हमेशा इस टेबल के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि यहाँ पे बेसिस लिखना है, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है कि किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस बता रहे हैं, और यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखना है कि कौन कौन से चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस कर रहे हैं, किस किस चीज़ों के बीच में आप लोग को डिफरेंस करना है। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फिगर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा वेटेड इंडेक्स नंबर और यहाँ पे हो जाएगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो आप लोगों को सेकेंडरी डाटा का जो सोर्सेज होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है, क्या लेना चाहिए सेकेंडरी डाटा को लेने के समय, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट। तो क्या क्या स्केलिंग टेक्निक्स होते हैं एटीट्यूड मेजरमेंट के, आपको वो एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब में एग्जाम्पल एक ज़रूर दें, ताकि आपके मार्क्स स्कोर अच्छी और हो सके, जितना मिल रहा है आपको और अच्छा मार्क्स उसमें मिल सके। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर शीट पे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ अप्लाइंग CHI स्क्वायर टेस्ट, यानी कि ची स्क्वायर टेस्ट। तो आप लोगों को कंडीशंस बताने हैं और साथ ही साथ लिमिटेशंस बताने हैं जो कि इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए लगाया जाता है। वो
एक्सप्लेन व्हाट कंडीशंस नीड टू बी एक्सरसाइज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो क्या क्या कंडीशंस जो है वो ज़रूरत पड़ता है, नीड होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो रिसर्च रिपोर्ट का प्रिपरेशन में क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस का रिक्वायरमेंट होता है आप लोगों को वो एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ एक गुड रिपोर्ट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है, एक रिपोर्ट का अच्छा होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, आप कैसा रिपोर्ट बना सकते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल फैलेसी, आप लोगों को बताना है कि जो स्टैटिस्टिकल फैलेसी होता है वो क्या होता है, व्हाट डेंजर्स एंड फैलेसीज आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप लोगों को ये भी बताना है कि क्या क्या डेंजर्स और फैलेसीज होता है जो कि एसोसिएटेड होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ को लेकर के, मीन्स स्टैटिस्टिक्स का जब यूज़ करते हैं तो क्या क्या डेंजर्स होते हैं उसको लेकर के और क्या क्या फैलेसीज होती है वो आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस बाय रिसर्चर इन बिजनेस रिसर्च, तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस किए जाते हैं एक रिसर्चर के द्वारा जब वो बिजनेस रिसर्च करता है तब, ठीक है, उसी समय आप लोगों को बताना है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, तो आप लोगों को बताना है कि जॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन आखिर होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी विद एग्जांपल, तो आप लोगों को बताना है जो जो अलग अलग अप्रोचेज होते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट एंड सीलिंग, तो आप लोगों को बताना है कि मेजरमेंट क्या होता है और सीलिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ मेजरमेंट और सीलिंग का जो डिफाइन करेंगे उसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा, और एग्जाम्पल भी अच्छा वाला होना चाहिए, मीन्स अच्छा से एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके कि आप एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पॉइंट को, उस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो कंटिन्यूस स्केलिंग रेट बताना है एग्जाम्पल के साथ। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल स्केल्स एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन बिजनेस रिसर्च, तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इंटरवल स्केल्स के, उसको एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ उसका कैपेबिलिटी सॉरी एप्लीकेबिलिटी भी बताना है बिजनेस रिसर्च को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन रिसर्च वर्क, तो आप लोगों को बताना है कि जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है स्टैटिस्टिकल डाटा में उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है रिसर्च वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम जनरली यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च टू प्रेजेंट द डाटा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग को बताना है कि कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं जो कि जनरली रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी बिजनेस रिसर्च में जब डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, आपको एक एग्जांपल के साथ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ इसे एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायग्राम्स होते हैं जो कि बिजनेस रिसर्च में यूज होते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो ध्यान रखिएगा आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे एक को नहीं करेंगे, यहाँ पे जनरली 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिया जाता है आप लोगों को लिखने के लिए, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको मैं बताऊँगी क्या क्या क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो आपको कम से कम एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, तो आप लोग उसी हिसाब से इसमें प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप 4 क्वेश्चंस कर सकें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर सकें, आपको एग्जाम में कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। सबसे पहला इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, तो सबसे पहला बताना है इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, लिकर्ड स्केल, रिसर्च डिज़ाइन, रैंक ऑर्डर स्केल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जी स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस एंड ऑफ फिट, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, एम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्केल्स। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों को रेडी करना है। तो ये था कुछ 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि MCQ 3 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, और आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगी। अगर उसके अलावा भी किसी तरह का डाउट रह जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।